नमस्कार साथियों, भाषा प्रौद्योगिकी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय जो पाठ्यक्रम सत्र 2025 के लिए आप लोगों ने पंजीकरण किया है, उसके परीक्षा फॉर्म की तिथि निर्धारित की जा चुकी है। और आप सभी जानते हैं कि इसकी परीक्षा एनटीए द्वारा अर्थात स्वयं पोर्टल पर जितने भी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, वह चाहे 10 सप्ताह के हों, 15 सप्ताह के हों या किसी और सप्ताह के हों, जितने भी सप्ताह के हैं, जो भी पाठ्यक्रम है, सबका परीक्षा जो है एनटीए द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा ली जाती है। और वो कई मोड में रहता है। अगर हम भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम की बात करें तो यह सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है। 3 घंटे का आपको स्टैंडर्ड समय दिया जाता है। तो एक बार आप लोगों को फिर से मैं बता देता हूँ। अभी इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने आपको बताया था कि आपको पंजीकरण कैसे करना है। परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको पंजीकरण करना है। पंजीकरण आप जब कर लेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मिलेगा। आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और एप्लीकेशन नंबर डालते हुए फिर आपको पूरे परीक्षा फॉर्म को फिल करना है। तो हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। आज हम दूसरा पार्ट आप लोगों को बना रहे हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे एनटीए एग्ज़ाम का साइट ये खोलेंगे आप अपने सर्च ब्राउज़र पे, तो exams.nta.ac.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप करेंगे तो आप यहाँ पर एक होम पेज आपको खुलेगा और दूसरे नंबर पर आप देखिए स्वयं 2025 यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसका जो परीक्षा फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से भरा जा रहा है और अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2025 है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को परीक्षा फॉर्म हर हाल में 21 अप्रैल के पहले भर लेना है। तो प्रयास कीजिए जितना जल्दी आप लोग भर सकते हैं, आप लोग परीक्षा फॉर्म भरें। और फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 22 अप्रैल 2025 है। और आप लोगों का भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय जो पाठ्यक्रम है, इसका जो परीक्षा है वो 18 मई को प्रथम पारी में सुबह में लिया जाएगा। 9:30 से 12:30 तक इसका टाइमिंग है। आइए अब हम दूसरे पार्ट में देखते हैं कि आप परीक्षा फॉर्म रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्रक्रिया है उसको कैसे फिल करेंगे, क्या क्या डिटेल्स आपको देना है और कैसे फीस जमा करेंगे। तो जब आप जैसे ही खोलेंगे तो एक तो आपको ये है कि ये वेबसाइट हमने बता दिया, इसके माध्यम से आप जा सकते हैं। दूसरा है जो हमने कल का वीडियो बनाया था साथियों, ये देखिए हमने कल का वीडियो ये बनाया है, स्वयं पोर्टल के पाठ्यक्रमों का परीक्षा फॉर्म कैसे भरें, हाउ टू फिल एग्जाम फॉर्म ऑफ स्वयं कोर्सेज। ये जैसे ही करेंगे तो हमने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक भी दिया है, परीक्षा फॉर्म भरने का लिंक। तो यहाँ पर सीधे इसको क्लिक करेंगे और ये आपके पास ऑप्शन खुल के आ जाएगा सेम। तो आप दोनों माध्यम से जा सकते हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से जा सकते हैं और सीधे तौर पर जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक हियर टू व्यू पे करना है। जैसे ही करेंगे आपके पास नया एक होम पेज खुल के आएगा और यहाँ पर देखिए पॉपअप मैसेज आ रहा है, स्वयं जनवरी सेमेस्टर 2025 रजिस्ट्रेशन इज लाइव। तो आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू रजिस्टर या लॉग इन। तो आप लोग रजिस्टर कर चुके हैं, अगर रजिस्टर नहीं किए हैं, आपको कोई समस्या आ रहा है तो हमारा वो वीडियो देखें कि आपको कैसे रजिस्टर करना है। और रजिस्टर एक बार कर लेंगे तो आपको लॉग इन करना है, इस पे क्लिक करना है। अब देखिए साथियों, एक बार मैं पुनः फिर आपको बता देता हूँ, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है अभी, तो आपको क्या करना है, इस पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे करना है। और मैं जो भी आपको स्टेप बताया हूँ उस स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अपने रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मेल है, जो पंजीकृत ईमेल है, उस पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आएगा। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म नंबर का डिटेल्स देते हुए आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। तो मुझे एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मिल चुका है। मैं एप्लीकेशन फॉर्म नंबर देते हुए मैं लॉगिन करता हूँ। ये साथियों, ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है। इसके बाद आपने पासवर्ड बनाया होगा, कल मैंने बताया था पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है। आप पासवर्ड बनाए होंगे, आपको पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड जो दिया है यहाँ पर 6 डिजिट का, वो आपको डालना है। आप डाल दिए, 3 डिटेल्स आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन है, आप लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही पूरे इन्फॉर्मेशन क्लियर करेक्ट आपके रहेंगे, यहाँ पे टिक आ जाएगा। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया है, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। मैं एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर स्पष्ट कर दूंगा। मैं आप लोगों को समझाने के लिए पहले से भर के रखा हूँ, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इसका आपको पर्सनल डिटेल्स पहले एप्लीकेशन में देने हैं।
तो आपका कैंडिडेट्स का नाम जो है वो ऑटोमेटिक ले लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। अगर कहीं गलत आता है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप अपना पूरा नाम लिखें, हमने बताया था आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ अपना डालिए, फादर्स का नाम अपने पिताजी का नाम डालिए, मदर्स नाम डालिए, माताजी का नाम डालिए, अपना जेंडर जो है यहाँ जेंडर का ऑप्शन है, जेंडर क्लिक कीजिए। नेशनलिटी अगर इंडियन है तो इंडियन डालिए, अदर्स हैं तो अदर्स डाल दीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली इंडियंस हैं। डोमिसाइल जिस भी स्टेट के हैं आप स्टेट, यहाँ पर पूरे स्टेट का नाम है, स्टेट क्लिक करें, स्टेट को क्लिक करें। कैटेगरी आप किस कैटेगरी के आते हैं, जनरल, जनरल EWS में आते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, SC ST जो भी आते हैं आप उसको क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर क्या देना चाहते हैं, आप पिछले जो रजिस्टर करते रहते वो उसमें आपने डाला है तो वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। जो भी आप बाई चांस अगर गलत भी है तो एक बार इस पर देख लीजिएगा। जो भी आप डालना चाहते हैं, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। आर यू PWD कैंडिडेट एज पर द प्रोविजंस ऑफ RPWD एक्ट 2016, अगर हैं तो एस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड दिया है 74400 7464008 सिक्योरिटी कोड डाल के और यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, आपका यहाँ पर आ जाएगा पॉपअप मैसेज आएगा, पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब जैसे ही होगा नेक्स्ट वाला आ जाएगा। तो नेक्स्ट में क्या करना है, आपका एड्रेस डालना है, जो भी करंट एड्रेस है। यहाँ पे देखिए दो एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस मीन्स करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपको आप जिस क्वार्टर में रह रहे हैं, जिस मकान में रह रहे हैं, जिस प्रीमाइसेस में रहे हैं उसका नंबर डालना है। लोकेलिटी आपको डालना है, अगर सब लोकेलिटी डालना है, अगर सब लोकेलिटी है तो, नहीं तो ये ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। जिस पे स्टार लगा है साथियों, जो स्टार लगा है उसको भरना जरूरी है। तो जो ऑप्शनल है वहाँ पे देखिए स्टार नहीं लगा है, अगर जो स्टार लगा है उसमें डिटेल्स नहीं डालेंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको लोकेलिटी डालना है, लोकेलिटी जो भी है आप डाल दीजिए। कंट्री यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंडिया आपने डाला है, इंडिया ले लेगा। स्टेट, स्टेट पे क्लिक करेंगे तो पूरी स्टेट आ जाएंगे, आपको स्टेट डाल देना है। आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम जैसे ही डालेंगे आपको पिन कोड आ जाएगा। तो जो भी पिन कोड है आप उसको क्लिक कर दें। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम वही परमानेंट एड्रेस है तो इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो अस्थाई पता है वो डिफरेंट है तो आपको फिर से अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है। मेरा सेम है तो मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लिया। फिर आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर जो स्टार लगा है वो मोबाइल नंबर दीजिए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर से सिक्योरिटी कोड आप डाल दीजिए। डालने के बाद फिर से आई एग्री पे क्लिक करना है आपको कि जो डिटेल्स हैं वो एकदम सही है, डिक्लेयर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल सेव सक्सेसफुली, पॉपअप मैसेज इसका भी आ गया। अब इसके बाद आ रहा है आपका कॉलेज डिटेल्स फॉर्म, कि आप अभी वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है योर करेंट रोल। तो करेंट रोल में आप क्या हैं, स्टूडेंट हैं, कहीं एम्प्लॉयड हैं, कहीं फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं या अदर्स हैं, जो भी हैं आप चुनिए। अगर एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड डाल दीजिए। आप किस मतलब स्टेट का नाम डालना है, अगर यूनिवर्सिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे या मंत्रालय में जिस विभाग में काम कर रहे हैं उसका लोकेलिटी कहाँ है तो आप वो स्टेट का नाम डाल दीजिए। इसके बाद सिटी, जहाँ जिस शहर में आप अभी काम कर रहे हैं सिटी का नाम डाल दीजिए। क्लिक करेंगे तो आपको सिटी का नाम यहाँ पर मिल जाएगा। तो सिटी सपोज जितने भी उत्तर प्रदेश में जितने शहर हैं पूरा नाम दिया है। तीसरा है कि डू यू हैव एन अपार एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आइडेंटिफिकेशन, मीन्स आपके पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का आईडी है। तो अगर आपके पास है तो ऐस कर दीजिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए, इसमें से आपके ऊपर है जो भी आपका है। उसके बाद हाउ डिड यू नो अबाउट दीज कोर्सेज, मतलब जो भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय है इस कोर्स के बारे में आपको कैसे पता चला। आप कॉलेज के माध्यम से जाने, आपका कोई फ्रेंड आपको बताया, इंटरनेट के माध्यम से आपको पता चला, स्वयं लोकल चैप्टर के माध्यम से चला या किसी अन्य स्रोत से पता चला, तो इसमें से कोई एक क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगला है मोटिवेशन फॉर डूइंग द कोर्स। इस कोर्स को करने के लिए आप किस प्रकार से मोटिवेट हुए, तो आप के लिए यह कोर्स किस प्रकार से मोटिवेशनल फैक्टर का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए हैं। एक्सप्लोरिंग न्यू डोमेन ऑफ नॉलेज, फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन, हेल्पफुल इन माई कैरियर स्टडी, हेल्पफुल इन माई करेंट जॉब, मैंडेटेड बाई कॉलेज,
योर कॉलेज और फैकल्टी इंकरेज्ड यू टू इनरोल अदर्स, जो भी है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप हेल्पफुल इन माय करियर स्टडी डाल सकते हैं, या एक्सप्लोरिंग नो डोमेन ऑफ नॉलेज। चूंकि भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आपको क्विज बनाना सिखाया जा रहा है। आप राष्ट्रीय कार्यशालाओं के दौरान अच्छे अच्छे विद्वानों को सुन पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जीवन में अथाह नॉलेज, मतलब बहुमुखी चीज़ों को एक पटल पर आप सीख रहे हैं, बहुमुखी ज्ञान को एक पटल पर सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इस प्रकार से मोटिवेट हो रहे हैं। उसके बाद, आर यू टेकिंग दिस एग्जाम फॉर क्रेडिट ट्रांसफर? अगर आप क्रेडिट ट्रांसफर के लिए दे रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं एस, अगर नहीं दे रहे हैं तो नो, जो भी आप करना चाहें। कैन वी शेयर योर स्कोर इंफॉर्मेशन विद योर कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन? अगर आप चाहते हैं कि आपके इस इंफॉर्मेशन को, आपके इस पाठ्यक्रम के इंफॉर्मेशन को आपके कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर किया जाए तो आप यहाँ यस कर दीजिए। कैन वी शेयर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स? जो एम्प्लॉयर हैं उनको आपका ये डिटेल शेयर किया जाए, एस या नो, जो भी है आप कर दीजिए, या आपके स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद फिर से आपको इसमें डालना है सिक्योरिटी कोड, और उसके बाद फिर से आपको एक बार एग्री करना है कि हाँ, जो भी डिटेल्स दिए गए हैं वो सही है। इसके बाद फिर से ऐसे क्लिक कर देंगे। कोर्स डिटेल्स के बारे में साथियों, कॉलेज डिटेल्स हमने आपको बता दिया। आपको क्या करना है, कोर्स डिटेल में आपको चूज करना है। आप सपोज भाषा प्रौद्योगिकी के साथ साथ कुछ अन्य कोर्स भी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले, अगर उसका एग्जाम है 18 तारीख के पहले एग्जाम है, तो वो आपके पास यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि हाँ, आप उस एग्जाम के लिए कर रहे हैं। तो हमने 2-3 पाठ्यक्रम में एनरोल किया है, तो हम भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय के लिए ही हम करेंगे। तो सबसे पहले वो एग्ज़ाम है, तो डे 1 शिफ्ट 1 में वो भी एग्ज़ाम है, परीक्षा है। अब अगर हम दूसरे कोर्स कर रहे हैं, दूसरा देखिए 2 पाठ्यक्रम हमारा और है। तो दूसरे नंबर पर भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय है, जो कोर्स कोड ये है, और तीसरे नंबर पर बेसिक कोर्स इन उड़िया है, ये तीसरा कोर्स है। अब हमें क्या करना है, भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय हमें देना है। और यहाँ पर देखिए डे 1 शिफ्ट 2 में हमने कोई नहीं लिया है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 श्रेणी बनाया है, मतलब 4 दिन में 4 अगर कोर्स एक बार में आप कर रहे हैं, तो एक-एक करके इसमें सेलेक्ट कर देना है। तो हमने सिंपली अगर आप केवल एक कर रहे हैं, तो आपको केवल एक ही यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब दूसरा क्या करना है कि फर्स्ट चॉइस फर्स्ट एग्ज़ाम सिटी। अब एग्ज़ाम सिटी का चॉइस आपको देना है यहाँ पर। तो जिस भी स्टेट में, मैंने आपको बताया था कि आप प्लान कर लीजिए कि 18 मई को आपको कहाँ रहना है। आप एक फ्यूचर प्लानिंग किए होंगे कि आप कहाँ रह सकते हैं। अगर जॉब करते हैं, हो सकता है छुट्टी पे जाएँ, या तो जहाँ पे रहना है उसके हिसाब से आप स्टेट चॉइस कर दीजिए। सपोज हमने उत्तर प्रदेश कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में आप कौन सा सिटी देना चाहते हैं फर्स्ट चॉइस के लिए, हमने दे दिया वाराणसी। उसी प्रकार से दूसरे स्टेट का चॉइस कर सकते हैं। आप दूसरा स्टेट कोई भी ले सकते हैं, आप सेम स्टेट भी ले सकते हैं या दूसरा भी ले सकते हैं। और हमने इसका दूसरा दे दिया आपको मुरादाबाद दे दिया, हम उदाहरण के लिए आपको समझा रहे हैं। तीसरा हमने दे दिया, तीसरा सपोज आप करिए उड़ीसा, मैंने दे दिया, यहाँ पर उड़ीसा कर दिए। उड़ीसा में जो भी हम रखना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी सिटी आप देखिए, उड़ीसा में कुछ ही जगह है, हर जगह नहीं है। तो आप हम सपोज भुवनेश्वर रख दिए, तो यहाँ पे भुवनेश्वर हो गया। उसी प्रकार से चौसा, आपको चारों ऑप्शन टिक करना जरूरी है, क्योंकि चारों पर स्टार है। आपको 4 सिटी स्टेट के नाम और सिटी के नाम उनको चुनने हैं आपको। और इसी प्रकार से हम मणिपुर बार बार लॉग आउट हो जा रहा है। और उसके बाद सिटी में आप कुछ भी सिटी रख सकते हैं, हमने प्रयागराज रखा है। फिर से कैप्चा इसमें डाल देना है। और इसके बाद फिर से आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे करते ही सेव एंड नेक्स्ट आ जाएगा। साथियों, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपको फ़ोटो और अपना हस्ताक्षर अपलोड करना है। और फ़ोटो का साइज जो है, जो निर्धारित साइज है, वो मिनिमम 10 MB का होना चाहिए और मैक्सिमम 100 MB का होना चाहिए। इसी तरह जो आपका हस्ताक्षर है, जो सिग्नेचर है, उसका साइज मिनिमम 4 KB का है और मैक्सिमम 100 KB का है। जब आपका अपलोड हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह का रिव्यू आपको सामने आ जाएगा। जैसे ही अपलोड हो जाता है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है, जैसे इसके पहले आप पोर्शन में किए थे। जैसे ही आपका देखिए, आपके पास पॉपअप मैसेज आएगा स्क्रीन पे, डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली। अब क्या करना है, आप करीब करीब फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। आपका पूरा जो डिटेल्स अभी तक इनपुट आपने दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, ये पूरा एक बार इस पे दिखाई पड़ेगा। आप एक बार इसको देख लीजिए। अगर कहीं आपको गलत लगता है तो उसको उस पोर्शन में जाके आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अन्यथा अगर सब पूरा डिटेल्स सही है,
स्पेशली आपका जो एग्ज़ाम सिटी सेंटर है इसको देख लेना है। उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो आपको वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई मोबाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ऊपर मोबाइल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है, यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा दिया है, आपको इसको एंटर करना है और इसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल फ़ोन पे उस नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए। साथियों, फॉर्म भरते समय आपको कई बार सर्वर का इशू आ सकता है, कई बार आप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो सकते हैं, कई बार कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोग लॉग आउट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाते हैं, तो दोबारा फिर से एप्लीकेशन नंबर डाल के लॉगिन करना है जैसे आप लॉगिन किए थे और अपने फॉर्म को भर लेना है। उसके लिए परेशान नहीं होना है। अब देखिए ओटीपी आ गया तो वेरीफाई ओटीपी आपको करना है। यहाँ फिर से आपको नंबर डाल देना है अपना फ़ोन नंबर। अच्छा, इसमें माफ़ी चाहूँगा, इसमें आपको ओटीपी डालना है। इसमें आपको ओटीपी जो आया है आपका ओटीपी 6 डिजिट का है। जी, ओटीपी डालने के बाद फिर से आपको सिक्योरिटी कैप्चा डालना है। सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी आपको करना है। देखिए ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड। अब आपका पूरा सब कुछ हो चुका है। अब आपको 750 रुपये, आप जो कैटेगरी चूज़ किए हैं कैटेगरी के हिसाब से इसका फ़ी है। हमने जनरल कैटेगरी को चूज़ किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो कैटेगरी है जनरल का है, तो जनरल का सर्वाधिक है यहाँ पे 750 रुपये है। दूसरे कैटेगरी ओबीसी के लिए थोड़ा सा फीस कम है, एससी एसटी के लिए थोड़ा सा कम है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे फाइनल स्टेज में आप आ गए हैं और फाइनल सबमिट यहाँ पे कर देना है। देखिए फाइनल सबमिट करने के पहले आपसे पूछ रहा है कि पार्टिकुलर्स जो आपने दिया है इसको चेक लिस्ट के माध्यम से आप वेरीफाई करें कि आपका नाम सही है, आपके फादर्स का नाम सही है, आपके मदर्स का नाम सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, आपका जेंडर सही है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर सही है, इज चेक्ड करेक्टली। ये जो 6 चीज़ें हैं ये बेसिक जानकारी है, यह हमने चेक कर लिया और सब सही है। और उसके बाद फिर से आई एग्री पे आप क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। देखिए आपका एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो गया है। अब क्या करना है, अब आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। देखिए जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप फिल करते जाएंगे आपको एक एक ऑप्शन नया आता जाएगा। अब फाइनल ये है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। तो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे देख लीजिए आ गया, आपका नाम आ गया, आपका अमाउंट यहाँ आ गया 750 रुपये। पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। आप गेटवे का नाम है कि ये जो है कनारा गेटवे ये है। तो अब आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहिए, क्यूआर कोड से करना चाहते हैं। सपोज आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो आप यूपीआई के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं, या सबसे अच्छा है कि आप क्यूआर कोड से करें। अगर आप यूपीआई भी चलाते हैं तो आप यहाँ क्यूआर कोड आपको एक जनरेट होगा और उसको क्लिक कर सकते हैं। तो हम आपको यूपीआई पहले दिखा देते हैं। आप यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शो कोड आ गया। इस कोड को आपको क्या करना है, आपके फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से या आपका अन्य जो यूपीआई है उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। इसका देखिए टाइम निर्धारित किया गया है कि अभी जो है 4 मिनट 45 सेकंड बचे हुए हैं। उसके बाद कोड चेंज हो जाएगा। तो आप जैसे ही ये करेंगे, आप पे करेंगे, पे करने के बाद आपका ऑटोमेटिक पेमेंट ले लेगा और ऑटोमेटिक आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप के लिए यह वीडियो फॉर्म भरने के लिए बहुत ही मार्गदर्शन साबित करेगा और आप लोगों को इश्यू नहीं आएगा। खास तौर पर आप लोगों को ध्यान देना है कि सर्वर के इश्यू की वजह से जो आज मैंने वीडियो बनाते समय फेस किया है, देखा है कि बार-बार आप लॉग आउट हो जाएँगे या कुछ सर्वर एरर का भी मैसेज आएगा, तो आप लोगों को इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार दोबारा आप लॉगिन करें, एप्लीकेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के और सिक्योरिटी कैप्चा डाल के और दोबारा लॉगिन करें और जो भी पोर्शन आप इनपुट दे रहे हैं उसको सेव करते जाएँ, तो उसको दोबारा भरने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बचा हुआ पोर्शन को आपको लॉगिन करके भरना पड़ेगा और उसको सेव करते जाएँ। तो इस प्रकार से आप पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिए, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है और जो ये फ़ी पेमेंट का लिंक है, यह आप 22 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। आप लोग प्रयास करें, चूँकि सर्वर का इश्यू चल रहा है, कि आप जितना जल्दी हो सके आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को, अपने एग्ज़ाम फॉर्म को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप पूरा भरें और उसके बाद तो फिर अंतिम रूप से आप 18 मई को परीक्षा देने के लिए जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।